प्यारे मित्रों, आप सभी को द ट्रूथ एंड फिलोसफी यूट्यूब चैनल की एक नई पोस्ट में मैं स्वागत करता हूं। आइए जैन दर्शन तथा इसके 24 तीर्थंकरों और भगवान महावीर के जीवन परिचय तथा उनके विचारों के बारे में जानेंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरी अन्य पोस्ट की तरह आप इस पोस्ट को भी पसंद करेंगे। जैन धर्म विश्व के सबसे प्राचीनतम धर्म सनातन धर्म का एक अति पुरातन दर्शन है। जैन दर्शन के अनुसार समय समय पर धर्म तीर्थ के प्रवर्तन के लिए तीर्थंकरों का जन्म होता है, जो सभी जीवों को आत्मिक तथा आध्यात्मिक सुख प्राप्ति का उपाय बताते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर का अर्थ है जो तारने वाला हो। तीर्थंकर को अरिहंत कहा जाता है। अरिहंत का अर्थ होता है जिसने अपने भीतर के शत्रुओं पर विजय पा लिया हो। ऐसा व्यक्ति जिसने कैवल्य ज्ञान को प्राप्ति कर लिया हो। अरिहंत का अर्थ भगवान भी होता है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। कुलकरों की कुल परंपरा के 7वें कुलकर नाभिराज और उनके पत्नी मरु देवी से ऋषभदेव का जन्म चैत्र कृष्ण के अष्टम और नवम को अयोध्या में हुआ था। उनके 2 पुत्र भरत और बाहुबली तथा 2 पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी थी। ऋषभदेव स्वयंभू मनु से 5वीं पीढ़ी में इस क्रम में हुए हैं। स्वयंभू मनु, प्रियव्रत, अग्निघ्र, नाभि और ऋषभ। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टम को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टम को कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैलाश पर्वत क्षेत्र में उनका माघ कृष्ण चतुर्दश को मोक्ष प्राप्त हुआ। उनका प्रतीक चिन्ह बैल है। द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ जी है। अजितनाथ जी के माता का नाम विजया और पिता का नाम जितशत्रु था। उनका जन्म माघ शुक्ल पक्ष के दशम को अयोध्या में हुआ था। माघ शुक्ल पक्ष की नवम को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा पौष शुक्ल पक्ष की एकादश को उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। चैत्र शुक्ल की पंचमी को उनका समेध पर्वत की शिखर पर मोक्ष प्राप्त हुआ। उनका प्रतीक चिन्ह गज है। तृतीय तीर्थंकर संभवनाथ जी है। संभवनाथ जी की माता का नाम सुनैना और पिता का नाम जीतरी है। संभवनाथ जी का जन्म मार्गशीर्ष के चतुर्दश को श्रावस्ती में हुआ था। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन वे दीक्षा ग्रहण की तथा कठोर तपस्या के बाद कार्तिक कृष्ण के पंचम को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को समेध पर्वत की शिखर पर मोक्ष प्राप्त हुआ। उनका प्रतीक चिन्ह अश्व है। चतुर्थ तीर्थंकर अभिनंदन जी है। अभिनंदन जी की माता का नाम सिद्धार्था देवी और पिता का नाम संबरराज है। उनका जन्म माघ शुक्ल के द्वादश को अयोध्या में हुआ था। माघ शुक्ल की द्वादश को ही उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा कठोर तप के बाद पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्दश को उन्हें कैवल्य की ज्ञान प्राप्त हुई। वैशाख शुक्ल की सप्तमी के दिन उन्हें समेध पर्वत शिखर पर मोक्ष प्राप्त हुआ। उनका प्रतीक चिन्ह बंदर है। 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी हैं। सुमतिनाथ जी के पिता का नाम मेघरथ था और माता का नाम सुमंगला था। वैशाख शुक्ल की अष्टम को अयोध्या में उनका जन्म हुआ। वैशाख शुक्ल की नवमी के दिन उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा शुक्ल पक्ष के एकादश को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई।
चैत्र शुक्ल की एकादश को समेध पर्वत शिखर पर मोक्ष प्राप्त हुआ। उनका प्रतीक चिन्ह चकवा है। छठवें तीर्थंकर पद्म प्रभु जी हैं। पद्म प्रभु जी के पिता का नाम धरणराज और माता का नाम सुसीमा देवी था। कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादश को उनका जन्म कौशाम्बी में हुआ था। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदश को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन कैबल्य ज्ञान को प्राप्त किए। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दश को उनका समेध पर्वत शिखर पर मोक्ष प्राप्त हुआ। उनका प्रतीक चिन्ह कमल है। सातवें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ है। सुपार्श्वनाथ के पिता का नाम प्रतिस्थ सेन तथा माता का नाम पृथ्वी देवी था। उनका जन्म ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के द्वादश को काशी में हुआ था। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के त्रयोदश को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तम को उन्हें कैबल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। फाल्गुन कृष्ण पक्ष के सप्तम के दिन उनको समेध पर्वत शिखर पर मोक्ष प्राप्त हुआ। उनका प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक है। आठवें तीर्थंकर चंद्र प्रभु जी हैं। चंद्र प्रभु जी के पिता का नाम राजा महासेन तथा माता का नाम सुलक्षणा था। उनका जन्म पोष कृष्ण पक्ष के द्वादश के दिन चंद्रपुरी में हुआ था। पोष कृष्ण पक्ष के त्रयोदश को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा फाल्गुन कृष्ण पक्ष सप्तम को कैबल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। भाद्रव के कृष्ण पक्ष की सप्तम को उनका समेध पर्वत शिखर पर मोक्ष प्राप्त हुआ। उनका प्रतीक चिन्ह अर्धचंद्र है। नौवीं तीर्थंकर पुष्पदंत जी हैं। पुष्पदंत जी के पिता का नाम राजा सुग्रीव राज तथा माता का नाम रमा रानी था, जो इक्ष्वाकु कुल में हुआ था। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष के पंचम को काकंदी में उनका जन्म हुआ था। कार्तिक कृष्ण पक्ष की तृतीय को उनका समेध पर्वत शिखर में कैबल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। भाद्र के शुक्ल पक्ष के नवम को समेध पर्वत शिखर पर मोक्ष प्राप्त हुआ। उनका प्रतीक चिन्ह मकर है। दसवें तीर्थंकर शीतलनाथ जी हैं। शीतलनाथ जी के पिता का नाम दृढ़रथ और माता का नाम सुनंदा था। उनका जन्म माघ कृष्ण के द्वादश को बद्धिलपुर में हुआ था। माघ कृष्ण पक्ष के द्वादश को वे दीक्षा ग्रहण की तथा पोष कृष्ण पक्ष की चतुर्दश को कैबल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख के कृष्ण पक्ष के द्वितीय को समेध पर्वत शिखर पर मोक्ष प्राप्त हुआ। उनका प्रतीक चिन्ह कल्पतरु है। 11वें तीर्थंकर श्रेयांश जी है। श्रेयांश जी के माता का नाम विष्णुश्री और पिता का नाम विष्णुराज था। सिंहपुरी नामक स्थान पर फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादश को उनका जन्म हुआ था। श्रावण शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को समेध पर्वत शिखर पर मोक्ष प्राप्त हुआ। उनका प्रतीक चिन्ह गेंडा है। 12वें तीर्थंकर बासुपूज्य जी हैं। बासुपूज्य जी के पिता का नाम बसुपूज्य और माता का नाम जया देवी था। उनका जन्म फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को चंपापुरी में हुआ था। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा माघ की द्वितीय को कैबल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दश को समेध पर्वत शिखर पर मोक्ष प्राप्त हुआ। उनका प्रतीक चिन्ह भैंस है। 13वें तीर्थंकर बिमलनाथ जी हैं। बिमलनाथ जी के पिता का नाम कृतवर्मा और माता का नाम श्याम देवी था। उनका जन्म माघ शुक्ल तृतीय को कपिलपुर में हुआ था। माघ शुक्ल पक्ष की तृतीय को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा शुक्ल पक्ष की षष्ठ के दिन कैबल्य की प्राप्ति हुई। आषाढ़ शुक्ल की सप्तम के दिन समेध पर्वत शिखर पर मोक्ष प्राप्त हुआ। उनका प्रतीक चिन्ह शुकर है। 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ जी हैं।
अनंतनाथ जी के माता का नाम सर्वयशा तथा पिता का नाम सिंहसेन था। उनका जन्म अयोध्या में वैशाख शुक्ल पक्ष के त्रयोदश के दिन हुआ था। वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दश को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा कठोर तप के बाद वैशाख कृष्ण के त्रयोदश के दिन ही कैबल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। चैत्र शुक्ल के पंचम के दिन समेध पर्वत शिखर पर मोक्ष प्राप्त हुआ। उनका प्रतीक चिन्ह सही है। 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जी हैं। धर्मनाथ जी के माता का नाम भानु और पिता का नाम सुब्रत था। उनका जन्म माघ शुक्ल के तृतीय को रत्नापुर में हुआ था। माघ शुक्ल की त्रयोदश को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा पौष की पूर्णिमा के दिन कैबल्य की प्राप्ति हुई। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचम को समेध पर्वत शिखर पर मोक्ष प्राप्त हुआ। उनका प्रतीक चिन्ह वज्र है। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ जी है। शांतिनाथ जी का जन्म ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदश को हस्तिनापुर में इक्ष्वाकु कुल में हुआ था। उनके पिता हस्तिनापुर के राजा विश्वसेन थे और माता का नाम आर्या था। उन्होंने ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दश को दीक्षा ग्रहण की तथा पौष शुक्ल पक्ष के नवम के दिन उन्हें कैबल्य की प्राप्ति हुई। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदश को समेध पर्वत शिखर पर मोक्ष प्राप्त हुआ। उनका प्रतीक चिन्ह हिरण है। 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ जी हैं। कुंथुनाथ जी के माता का नाम श्रीकांता देवी और पिता का नाम सूर्यसेन था। उनका जन्म वैशाख कृष्ण पक्ष के चतुर्दश को हस्तिनापुर में हुआ था। वैशाख कृष्ण पक्ष के पंचम के दिन उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचम को कैबल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाख शुक्ल पक्ष के प्रथम के दिन समेध पर्वत शिखर पर मोक्ष प्राप्त हुआ। उनका प्रतीक चिन्ह छाग है। 18वें तीर्थंकर अहरनाथ जी हैं। अहरनाथ जी के पिता का नाम सुदर्शन और माता का नाम चित्रसेना देवी था। उनका जन्म मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष के दशम के दिन हस्तिनापुर में हुआ था। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादश को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा कार्तिक कृष्ण पक्ष के द्वादश को कैबल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। मार्गशीर्ष के दशम के दिन समेध पर्वत शिखर पर मोक्ष प्राप्त हुआ। उनका प्रतीक चिन्ह मच्छ है। 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जी हैं। मल्लीनाथ जी के पिता का नाम कुंभराज और माता का नाम प्रभावती था। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष के एकादश को उनका जन्म मिथिला में हुआ था। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष के एकादश को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा इसी माह की तिथि को कैबल्य की प्राप्ति भी हुई। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की द्वादश को समेध पर्वत शिखर पर उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। उनका प्रतीक चिन्ह कलश है। 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत नाथ जी हैं। मुनि सुब्रत नाथ जी का पिता का नाम सुमित्र तथा माता का नाम प्रभावती था। उनका जन्म ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष के अष्टम के दिन राजगढ़ में हुआ था। फाल्गुन कृष्ण पक्ष के द्वादश को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा फाल्गुन कृष्ण पक्ष के द्वादश को ही कैबल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवम को समेध पर्वत शिखर पर मोक्ष प्राप्त हुआ। उनका प्रतीक चिन्ह कछुआ है। 21वें तीर्थंकर नमीनाथ जी हैं। नमीनाथ जी के पिता का नाम विजय और माता का नाम सुभद्रा था। वो स्वयं मिथिला के राजा थे। उनका जन्म इक्ष्वाकु कुल में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टम को मिथिला में हुआ था। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टम को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष के एकादश को कैबल्य की प्राप्ति हुई। वैशाख शुक्ल की दशम को समेध पर्वत शिखर पर मोक्ष प्राप्त हुआ। उनका प्रतीक चिन्ह नील कमल है। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी हैं।
नेमिनाथ जी का पिता का नाम समुद्र विजय और माता का नाम शिवा देवी था। उनका जन्म श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को मथुरा में यादव वंश में हुआ था। मथुरा के यादव वंश के राजा अंधक वृष्णि के ज्येष्ठ पुत्र समुद्र विजय के पुत्र थे नेमिनाथ। अंधक वृष्णि के सबसे छोटे पुत्र वासुदेव से उत्पन्न हुए भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार नेमिनाथ और श्री कृष्ण दोनों चचेरे भाई थे। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठ को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कैबल्य की प्राप्ति हुई। आषाढ़ शुक्ल की अष्टम को उज्जैन के गिरनाथ पर्वत पर मोक्ष प्राप्त हुआ। उनका प्रतीक चिन्ह शंख है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी है। पार्श्वनाथ जी के पिता का नाम राजा अश्वसेन तथा माता का नाम वामा था। उनका जन्म पोष कृष्ण पक्ष के दसम को काशी में हुआ था। चैत्र कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को उन्होंने दीक्षा ग्रहण की तथा चैत्र कृष्ण पक्ष के चतुर्थी को ही कैबल्य की प्राप्ति हुई। श्रावण शुक्ल के अष्टम को समेध पर्वत शिखर पर मोक्ष प्राप्त हुआ। उनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। भगवान महावीर जैन पंथ के 24वें तीर्थंकर हैं। 30 वर्ष के आयु में भगवान महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग कर दिया और संन्यास धारण कर आत्मकल्याण के पथ पर निकल गए। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें कैबल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके पश्चात उन्होंने सारे भारतवर्ष में ज्ञान प्रसारित किया। 72 वर्ष के आयु में उन्हें पावापुरी क्षेत्र में मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस दौरान महावीर स्वामी के कई अनुयायी बने, जिसमें उस समय के प्रमुख राजा बिंबिसार, कुनिक और चेटक भी शामिल थे। हिंसा, पशुबलि, जात पात का भेदभाव जिस युग में बढ़ गया, उसी युग में भगवान महावीर का जन्म हुआ। उन्होंने संसार को सत्य, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अहिंसा को ही सबसे उच्चतम नैतिक गुण बताया था। उन्होंने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए, जो है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्थेय और ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर का आत्मधर्म जगत की प्रत्येक आत्मा के लिए समान था और उनमें क्षेत्र, काल, समय या जाति की सीमाएं नहीं थी। दुनिया की सभी आत्माएं एक सी है। इसीलिए हम दूसरों के प्रति वही विचार एवं व्यवहार रखें जो हमें स्वयं को पसंद हो। यही भगवान महावीर का जियो और जीने दो का सिद्धांत है। भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के कुंडलपुर में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल त्रयोदश को हुआ था। उनके जन्म के बाद राज्य में उन्नति होने से उनका नाम वर्धमान रखा गया था। अनेक नाम जैसे वर्धमान, वीर, अतिवीर, महावीर, सम्मति ऐसे अनेक नामों का उल्लेख मिलता है। दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर बाल ब्रह्मचारी थे। भगवान महावीर शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि वे ब्रह्मचर्य पालन करते थे और विषय भोगों में उनकी कोई रुचि नहीं थी, परंतु उनके माता पिता शादी करवाना चाहते थे। दिगंबर परंपरा के अनुसार उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया था। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इनका विवाह यशोदा नामक सुकन्या के साथ संपन्न हुआ था और कालांतर में प्रियदर्शिनी नाम की कन्या उत्पन्न हुई थी। भगवान महावीर का साधना काल 12 वर्ष का था। दीक्षा लेने के उपरांत भगवान महावीर ने दिगंबर साधु की कठिन चर्या को अंगीकार किया और निर्वस्त्र रहे। श्वेतांबर संप्रदाय, जिसमें साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं,
उनके अनुसार भी महावीर दीक्षा उपरांत कुछ समय छोड़कर निर्वस्त्र रहे और उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति भी दिगंबर अवस्था में ही की थी। अपने पूरे साधना काल के दौरान महावीर ने कठिन तपस्या की और मौन रहे। कैबल्य ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर ने उपदेश दिया। उनके 11 मुख्य शिष्य थे, जिनमें प्रथम शिष्य इंद्रभूति थे। भगवान महावीर ने सभी मनुष्यों को 5 व्रतों का पालन करने के लिए कहते हैं, जो है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्थेय और ब्रह्मचर्य। सत्य के बारे में भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम सत्य को ही सच्चा तत्व जानो। जो बुद्धिमान मनुष्य सत्य की ही अनुसरण में रहता है, वह मृत्यु को भी तैरकर पार कर सकता है। द्वितीय है अहिंसा। इस लोक में जितने भी जीव हैं, उनकी हिंसा मत करो। उनको उनके पथ पर जाने से न रोको। उनके प्रति अपने मन में दया का भाव रखो। उनकी रक्षा करो। यही अहिंसा का संदेश भगवान महावीर अपने उपदेशों में देते हैं। तीसरा है अस्थेय। दूसरे के वस्तु बिना उसके दिए हुए ग्रहण करना चोरी कहा गया है। यही संदेश को अस्थेय का माध्यम से भगवान महावीर हमें देना चाहते हैं। चतुर्थ है अपरिग्रह। अपरिग्रह पर भगवान महावीर कहते हैं कि जो आदमी खुद सजीव या निर्जीव चीजों का संग्रह करता है और दूसरों से भी ऐसा संग्रह करवाता है या दूसरों को ऐसा संग्रह करने की सम्मति देता है, उसको दुखों से कभी छुटकारा नहीं मिल सकता। यही संदेश अपरिग्रह के माध्यम से भगवान महावीर दुनिया को देते हैं। पांचवा है ब्रह्मचर्य। भगवान महावीर ब्रह्मचर्य के बारे में अपने बहुत ही अमूल्य उपदेश देते हैं कि ब्रह्मचर्य उत्तम तपस्या, नियम, ज्ञान, दर्शन, चरित्र, संयम और विनय की जड़ है। तपस्या में ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ तपस्या है। जो पुरुष स्त्रियों से संबंध नहीं रखते, वो मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने क्षमा के बारे में भी कहते हैं कि मैं सब जीवों से क्षमा चाहता हूँ। जगत के सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है। मेरा किसी से वैर नहीं है। मैं सच्चे हृदय से धर्म में स्थित हूँ। सब जीवों से मैं सारे अपराधों की क्षमा मांगता हूँ। सब जीवों ने मेरे प्रति जो अपराध किए हैं, मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। वे यह भी कहते हैं, मैंने अपने मन में जिन जिन पापों की वृत्तियों का संकल्प किया हो, वचन से जो पाप वृत्तियां प्रकट की हो और शरीर से जो पाप वृत्तियां की हो, मेरी वे सभी पाप वृत्तियां विफल हो। भगवान महावीर के अनुसार धर्म ही सबसे उत्तम और मंगल है। अहिंसा, संयम और तप ही धर्म है। भगवान महावीर जी कहते हैं कि जो धर्मात्मा है, जिसके मन में सदा धर्म रहता है, उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों में धर्म, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा क्षमा पर सबसे अधिक जोर दिया। त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार ही उनके प्रवचनों का सार था। भगवान महावीर ने ईसा पूर्व 527 में 72 वर्ष के आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को मोक्ष प्राप्त किया। पावापुरी में एक जल मंदिर स्थित है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वो स्थान है
जहां से महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। उनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। वर्तमान समय की प्राकृतिक दुर्विपाक तथा बीमारी, अशांति, आतंकी, भ्रष्ट और हिंसक वातावरण में भगवान महावीर जी की अहिंसा ही शांति प्रदान कर सकती है। वो हमें प्रकृति से जुड़ने तथा प्रकृति को हनन ना करने के लिए बार बार कहते हैं। भगवान महावीर के अहिंसा केवल सीधे जीव वध को ही हिंसा नहीं मानती, अपितु मन में किसी जीवों के प्रति बुरा विचार भी हिंसा है। वर्तमान युग में प्रचलित नारा समाजवाद तब तक सार्थक नहीं होगा जब तक आर्थिक विषमता रहेगी। एक और बहुत सारे पैसा और दूसरे और अभाव, इस असमानता की खाई को केवल भगवान महावीर के अपरिग्रह का सिद्धांत ही भर सकता है। अपरिग्रह का सिद्धांत कम साधनों में अधिक संतुष्टि पर बल देता है। यह आवश्यकता से ज्यादा रखने की सहमति नहीं देता है। इसीलिए हम सबको इस प्रकृति से निश्चित ही मिलेगा और भरपूर मिलेगा। जब अस्तेय की भावना का प्रचार व प्रसार और पालन होगा तो चोरी, लूटमारी का भय नहीं रहेगा। सारे जगत में मानसिक और आर्थिक शांति स्थापित होगी। चरित्र और संसार के अभाव में सरल एवं गरिमामय जीवन जीना असंभव होगा। भगवान महावीर ने हमें अमृत कलश ही नहीं, उसके रसपान का मार्ग भी बताया है। इतने वर्षों के बाद भी भगवान महावीर का नाम स्मरण उसी श्रद्धा से और भक्ति से लिया जाता है। इसका मूल कारण यह है कि भगवान महावीर ने इस जगत को न केवल मुक्ति का संदेश दिया, अपितु मुक्ति की सरल और सच्ची राह भी बताई। भगवान महावीर ने आत्मिक, आध्यात्मिक और शाश्वत सुख को प्राप्ति हेतु अहिंसा ही परम धर्म का उपदेश हमें दिया है। नमस्कार।